अमित शाह को एक लेटर आया है बीजेपी एमपी चांदनी चौक के प्रवीण खंडेलवाल से। वो चाहते हैं कि दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ रख दिया जाए और कुतुब मीनार के आसपास पांडवों की खूब सारी मूर्तियां होनी चाहिए। इसी डिमांड को वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने भी रखा है दिल्ली के कल्चरल मिनिस्टर के सामने और कह रहे हैं कि हमें दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखना है जल्द से जल्द। मेरा इन लोगों से सीधा सवाल है कि अब क्यों? कुछ लोग चाह रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी और अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को वापस से शहर में लाना और वापस से वही सारे इंसिडेंट्स और वही सारी बातों को रिपीट करना। इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला, इमोशनल सिविलाइजेशन यानी कि इमोशनली किस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया जाता है और किस तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि हमारी पार्टी और हम लोग काफी कल्चरल से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे अंदर से हम कैसे भी हों। सीधी सी बात है, जब नाम बदला जाता है तो खाली बोर्ड का नाम चेंज नहीं करना या फिर बस नाम चेंज कर दिया और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा पास्ट और प्रेजेंट दोनों को लेके आता है। कुछ कम्युनिटीज को अच्छा फील होगा कि हमारा पास्ट लौट के आ चुका है, वही कुछ कम्युनिटीज इसको एक एजेंडा की तरह लेगी और ऐसा माना जाएगा कि एक सेक्युलर चीज को हटा के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ लाया जा रहा है जो कि वापस से पॉलिटिक्स और दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई को क्रिएट करेगा। अब अगर फैक्ट की बात करें तो हाँ, ये सच है कि आर्कियोलॉजिकल को पुराने किले के आसपास कई सारे ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जो कि ये जरूर बताए कि इधर महाभारत का नक्शा पाया जा रहा है, यानी कि महाभारत की कई सारी एक्टिविटीज इधर हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल या फिर हिस्टोरियंस ने कभी भी ये प्रूव नहीं करा कि ये इंद्रप्रस्थ ही है। ये जब किसी कभी प्रूव हुआ ही नहीं कि दिल्ली इंद्रप्रस्थ है या फिर नहीं, तो फिर नाम किस बेसिस पे चेंज होगा? और अगर प्रैक्टिकली देखें, अगर तुम्हें दिल्ली का इतना ही सोचना है तो दिल्ली का AQI 400 प्लस जा चुका है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं और तुम्हें नाम चेंज करने में पैसा खर्च करना है। इतना ही है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से दिल्ली के लोगों के लिए सोचना चाहिए, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन कम हो, किस तरीके से सड़कें बनाई जाए। लेकिन इनको तो खेलना है किस तरीके से कम्युनिटीज में लड़ाई हो। बात साफ है कि बीजेपी ने हमेशा से हिस्ट्री के साथ खेलने की कोशिश करी गई है ताकि ये बता सके कि बीजेपी किस तरीके से कल्चरल नींव रखती है, फिर चाहे अंदर से कैसी भी हो। पिछले कई सालों में काफी नाम चेंज हुए हैं, जैसे 2018 में इलाहाबाद को प्रयागराज करना। लोगों ने बोला भी था कि इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन बीजेपी ने फिर भी 2018 में वो कदम उठाया। और अगर एक प्रैक्टिकल मूव देखें तो नाम बदलने से खाली एक बोर्ड चेंज नहीं करना है, आईडी, डॉक्यूमेंट्स, पता नहीं कितनी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, जिससे सरकार का हजारों करोड़ों का खर्चा हो जाएगा। और ये वही पैसा है जो हमारे टैक्स से आता है, यानी कि पैसे से काम तो हो नहीं रहे हैं, साथ में वो पैसे ऐसे कामों में जाए जिसका अभी कोई सेंस नहीं बनता। एक सच ये भी है कि बहुत सारी राइट विंग कम्युनिटीज और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये हमेशा हिस्ट्री को लेकर लड़ाई करती रहती है, क्योंकि ये कल्चरल मूव बन जाता है लोगों के माइंड के साथ खेलने के लिए। कुछ कम्युनिटीज को पसंद आ जाता है तो वो उनको फिर आगे चल के वोट करते हैं और कुछ कम्युनिटीज को बुरा लग जाता है तो वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन उनका फायदा जरूर होता है इस बात से और नुकसान होता है हम जैसे लोगों का, जो कि एक रियल पैसा और एक रियल टाइम ऐसी चीजों पे डाला जा रहा है। इससे होगा क्या? इस बात का सर्वे भी हुआ। बहुत दुकानदारों ने ये बोला कि लोग हमारी दुकान पे सामान लेने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि AQI इतना ऊपर उठ चुका है और तुम नाम बदलने की बात कर रहे हो। और ये एक नहीं, बहुत सारे दुकानदार ने बोला। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर नाम चेंज खाली एक पॉलिटिकल एजेंडा है, कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई कराना या फिर कुछ भी वोट अपना इकट्ठा करना, तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमें पहले शहर को जिंदा करना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होगी। लेकिन डिबेट क्या हो रहा है कि पहले शहर की पहचान बनाओ फिर शहर को जिंदा करो। उल्टा प्रोसेस चला रहे हैं बीजेपी वाले। तो आप क्या सोचते हो इस डिसीजन से, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और आगे क्या होना चाहिए वो भी लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।